एग्जामिनेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत सेट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम संख्याओं से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए आज हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, यदि किसी संख्या के 70% में 60 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो है तो संख्या क्या होगी। ठीक, अब देखो इस टाइप के सवाल में हम लोगों से जब भी कहे कि किसी संख्या, तो जब किसी संख्या का है तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो संख्या क्या है, हमारा x है। ठीक, तो जैसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 70% में 60 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है तो संख्या क्या होगी। ठीक, तो हमने माना संख्या क्या है, x है, संख्या क्या है, x है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो क्वेश्चन में कहेगा वही हम लोगों को क्या करना है, करते रहना है। ठीक, कह रहा है किसी संख्या के 70% में, यानी कि संख्या हमारा ये है तो इस संख्या का 70% हमारा ये कर लिया। ठीक, में क्या जोड़ा जाता है, 60 जोड़ा जाता है, प्लस 60 जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के बराबर है, यानी कि जो इसका उत्तर है वो क्या आएगा, संख्या के बराबर आएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा यानी कि अगर हम इसमें x की वैल्यू निकाल लें तो वो हमें क्या हो जाएगी, संख्या मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 70/100 x प्लस 60 = x। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 7/10x प्लस 60 = x। तो ये हमारा हो जाएगा 60 = x माइनस 7x/10, या इसको पहले कर लेते हैं, एलसीएम हमारा 10 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 10x माइनस 7x = क्या हो जाएगा, 60। तो ये हमारा हो जाएगा 3x/10 = 60, 20 × 60। ठीक, तो x = हमारा हो जाएगा 20 × 10 = 200, यानी कि वह संख्या क्या है, 200 है। ठीक, यानी कि वो जो संख्या क्या होगी, 200 होगी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 200। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें जो क्वेश्चन में कहता है लाइन वाइज लाइन वही हमें करना है, और उसको करने के बाद सॉल्व कर देना है और हमारा उत्तर क्या है, आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 30% में 30 घटाने पर परिणाम यानी कि उत्तर है 30 आता है तो संख्या क्या है। फिर वही हमें क्या करना है, माना संख्या क्या है, x है, माना क्या है, संख्या हमारा क्या है, x है। कह रहा है कि संख्या के 30% यानी कि संख्या का 30%, ठीक है, में से 30 घटाने पर, 30 हमने क्या किया, इसमें घटा दिया तो हमारा उत्तर क्या आता है, 30 आता है। उत्तर हमारा क्या आता है, 30 आता है। ठीक, तो संख्या हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 30/100x = 30 प्लस 30 = क्या हो जाएगा, 60। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा 30x/100 = 60 हो जाएगा। तो 30 दूने 60, तो x = हमारा हो जाएगा 2 × ठीक 100 = 200, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आई, 200। x की वैल्यू हमारी क्या आई, 200। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 200। ठीक, स्टेप वाइज स्टेप हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आंसर होगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 40% है। ठीक, दो संख्याओं का
अंतर बड़ी संख्या का 40% है, यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है हमें। हमने माना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है हमारा x है, क्या है x है। ठीक, और यहां पे छोटी संख्या हमारा क्या दिया हुआ है 30। तो अंतर क्या होता है, अंतर हमेशा जो होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अर्थात अंतर हमारा क्या होगा, अंतर हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। कितना दिया हुआ है 30। ठीक, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे जाना है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 40% है, यानी कि ये जो अंतर है क्या है x माइनस 30 क्या है बड़ी संख्या का, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 40% है, यानी कि जो बड़ी संख्या हमारा x है उसका क्या है 40% है। ठीक, वही तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का हमारा क्या है, बड़ी संख्या का 40% है। ठीक, बड़ी संख्या का 40% है, यदि छोटी संख्या 30 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 440/100x। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 2/5x, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5x। यानी कि अब क्या कर x माइनस 30 इज इक्वल टू 2/5x, अर्थात हमारा ये हो जाएगा। x को एक तरफ कर लेते हैं, x को क्या कर लेते हैं एक तरफ कर लेंगे, x माइनस 2/5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 30। तो इसका मतलब 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 30। तो 3 दहम 30। ठीक, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, यानी कि जो संख्या होगी वो क्या होगी 50 होगी। ठीक, वो संख्या क्या होगी 50 होगी। देख लो स्टेप बाय स्टेप जो हमें क्या है क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार ही क्या करना है करते रहना है और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50, आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को जब 40% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 240 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। ठीक, इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 480 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एक संख्या को जब 40% घटा दिया जाता है, एक संख्या को 40% घटा दिया जाता है, तो फिर वही है, माना संख्या हमारी क्या है x है, माना संख्या क्या है x है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें 40% घटा दिया गया, यानी कि x माइनस इसका 40%, यानी कि 40%। ठीक, ऑफ x, यानी कि x का 40% घटा दिया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है 240, यानी कि ओरिजिनल संख्या में से ओरिजिनल संख्या का 40% घटाने पे संख्या 240 हो जा रही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 40/100x इज इक्वल टू 240, यह हमारा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना है 240। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 240। तो 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3x, 3x अपॉन 5
इज इक्वल टू 240, 8 तिरिक 24। ठीक, यानी कि 3 में 240 में से 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा क्या चीज़ 80, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 80/5 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 400। ये हमारा क्या आया, x की वैल्यू, x कितना आया हमारा 400। ठीक, ये हमारा आ गया 400। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या 480 हो जाए। ठीक, यानी कि जो 400 आया है इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि यह संख्या जो है वो 480 हो जाए। हमने माना कि 400 में हमने y प्रतिशत की क्या की, वृद्धि की। 400 में हमने मान लिया कि y प्रतिशत की हमने वृद्धि की, तब हमारा कितना मिल रहा है 480। ठीक, 400 में हमने y प्रतिशत की वृद्धि की तो हमें कितना मिला 480, या ये हो जाएगा y प्रतिशत इज इक्वल टू 480 माइनस 400। ठीक, 480 माइनस 400। अब इसमें जब भी प्रतिशत निकाला जाता है, ठीक, यहाँ पे छोड़ दो, यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे कितना आया हमारा, यानी कि y प्रतिशत इज इक्वल टू कितना आया हमारा 80। ठीक, y प्रतिशत इज इक्वल टू कितना है 80। तो जब भी हम लोग क्या है, कितना प्रतिशत बढ़ा, कितना क्या पूछ रहा है ना, कितना प्रतिशत क्या कह रहा है, वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो होता है हमारा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने कहा कि उसमें y प्रतिशत की वृद्धि करना है, तो इसका मतलब आता है कि y प्रतिशत की जो वृद्धि हुई वो कितना होगी 480 माइनस 400, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपॉन छोटी संख्या इंटू क्या होता है 100। ठीक, यानी कि y प्रतिशत की जो हमने वृद्धि की, जो वृद्धि निकालना है। ठीक, हमें क्या करना है, वृद्धि निकालना है। तो जब हम लोग वृद्धि निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपॉन क्या हो जाएगा, छोटी संख्या। ठीक, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 480 माइनस 480 अपॉन 400 इंटू क्या हो जाएगा 100। 80 पंजे 400 और 20 पंजे क्या है 10, 20 पंजे क्या होता है 100। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, ड्रॉप कर देते हैं, इसको छोड़ दे, इससे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक, अब जो है इसका मतलब कि कितने प्रतिशत की हमें वृद्धि करनी पड़ी, 20 प्रतिशत की। ठीक है, यानी कि जब भी हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि निकालनी पड़ेगी, तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपॉन छोटी संख्या इंटू 100। ठीक, ये हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना, निगलेक्ट कर देना है। हमें डायरेक्ट क्या करना है, इसको निकाल लेना है, ज़्यादा करने से कन्फ्यूजन होगा। सीधे कभी भी वृद्धि पूछे, कभी भी हमसे वृद्धि पूछता है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या अपॉन छोटी संख्या हो जाएगा। बड़ी संख्या हमने क्या निकाला, छोटी संख्या हमने 400 निकाला, बड़ी संख्या हमारी क्या है 480, तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20%। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 20% छोटी संख्या के 30% के बराबर है। ठीक, हमने माना कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या क्या है, कुछ भी मान लो, x मान लो, और छोटी संख्या क्या होगी हमारी, छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी y। ठीक, कह रहा है बड़ी संख्या का 20%, यानी कि बड़ी संख्या का 20% छोटी संख्या के 30% के क्या है बराबर है। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा x 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 30y अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3y। यहाँ से रिलेशन निकाल लो। हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या हमने माना x, तो यहाँ से y का निकाल लो, यानी कि y इज इक्वल टू 2x अपॉन क्या हो जाएगा 3। ये हमने क्या किया, रिलेशन निकाल लिया। ठीक, अब कह रहा है संख्याओं का योग 180 है। संख्याओं का योग क्या है 180, यानी कि x
प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक, जो क्वेश्चन में हमसे कहता है वही हमें क्या करना है, करते जाना है, और हमारा क्या है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बड़ी संख्या पूछ रहा है, हमने क्या किया, इसको बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर दिया, और बड़ी संख्या हमने क्या माना था, x माना था, तो x को छोड़ के y की जगह पे 2x/3 रख दिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये एलसीएम हमारा हो जाएगा 3, ये 3x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा हमारा 5x/3 इज इक्वल टू 180। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 36, यानी कि x इज इक्वल टू 36 इंटू 3 इज इक्वल टू 108। ठीक, 108 आया, 108 आया x की वैल्यू कितनी आई हम यहाँ पे 108, x की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 108 आ गई। ठीक, बस जो क्वेश्चन में कह रहा है वही हमें क्या करना है, करते जाना है, आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है, एक संख्या में पहले 40% कम कर दी जाती है, और फिर या एक संख्या पहले 40% कम कर दी जाती है, या इसको हम लोग क्या कर देते हैं, फिर से क्लियर कर देते हैं, एक संख्या पहले 40% कम कर दी जाती है, और फिर कम की गई संख्या को 40% बढ़ा दिया जाता है, और फिर कम की गई संख्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से क्या है, 60 कम है, तो आरंभिक संख्या क्या है, ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो इसमें कह रहा है एक संख्या को पहले 40% कम कर दिया जाता है, ठीक, फिर कम की गई संख्या को 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि जिस संख्या को पहले 40% कम किया गया था, अब उसी संख्या को 40% फिर से बढ़ा दिया जाता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सिंपल मेथड है। 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लोग लिख सकते हैं 40/100। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/5। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको ओरिजिनल नंबर मानते हैं, यानी कि ओरिजिनल संख्या यानी वास्तविक संख्या अगर हम 5 मानते हैं, ठीक, अगर 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 2, 5 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक, अब देखो यहीं से क्या है हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। अगर हमने 5 को ओरिजिनल माना तो हमने माना कि ओरिजिनल हमारा 5 था, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले 40% कम कर दिया जाता है, यानी कि पहले 5 था, अब कितना हो जा रहा है, 5 में से 40% कम करोगे तो इसका मतलब 5 में से 2 घटाओगे, ठीक, कितना बचेगा 3। ठीक, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दे रहा हूँ, 2 होगा, 5 माइनस ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। ठीक, यानी कि 40% कम कर दिया, ये पहला है। फिर उसके बाद उसी संख्या को, यानी कि जो हमारी 5 ही संख्या थी, उसी संख्या को 40% बढ़ा दिया गया। जब 40% बढ़ाएंगे तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 5 + 2। ठीक, अब देखो क्या है, इसका क्या कर लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, तो ये हमारा होगा 25, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा 21। अब देखो कह रहा है इस प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 60 कम है, यानी कि जो ये प्राप्त संख्या है वो आरंभिक संख्या से क्या है 60 कम है। आरंभिक संख्या 25 थी और हमारी जो फाइनल संख्या मिला कितना 21 मिला, इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यूनिट। इसका अंतर निकालेंगे तो कितना है 4 यूनिट, यानी कि जो है इसमें क्या था, ये 4 का अंतर था। ठीक, और यही 4 यूनिट कितना, 4 यूनिट बराबर कितना है यहाँ पे 60 कम है, ये कितना है 60। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 4 यूनिट इज इक्वल टू 60, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 60/4। ठीक,
1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा 60/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15। ठीक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। 1 यूनिट इज इक्वल टू 15। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आरंभिक संख्या। ये हमारी क्या थी, आरंभिक संख्या थी, और ये हमारी क्या थी, फाइनल संख्या थी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आरंभिक संख्या 25। ठीक, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 15, इसलिए 25 यूनिट इज इक्वल टू 15 इंटू 25। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 375। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 15 पछे 75, 7 15 दूना 30 और 7 37। ठीक, कितना हो जाएगा 375। इसका आंसर हमारा क्या आएगा 375। आरंभिक संख्या हमारी कितनी 375 थी। बहुत अच्छा मेथड है। हमने क्या किया 40% को इसमें कन्वर्ट कर लिया रेशियो में, हमने इसको वास्तविक संख्या मान लिया, और इसका 40% कितना होगा 2 आएगा। इसको हमने क्या एक बार बढ़ाया और एक बार क्या किया घटाया। ठीक, यानी कि इसमें देखो पहले घटा दिया इसमें, फिर इसमें क्या किया 40% बढ़ा दिया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इन दोनों को जो पहली वाली संख्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी आरंभिक संख्या हो जाएगी, और ये जो बाद वाला है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी बाद की संख्या हो जाएगी। अब दोनों का अंतर क्या दिया था 60, तो हमने क्या किया यहाँ से दोनों का अंतर निकाल लिया और उसकी तुलना हमने किससे कर दी 60 से कर दी। उसकी तुलना हमने किससे कर दी 60 से कर दी, और फिर जो हमारी आरंभिक संख्या थी 25 उसको हमने क्या किया निकाल लिया। इसको आंसर हो जाएगा हमारा 375। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 10% कम किया जाता है और परिणामी संख्या को फिर 20% कम किया जाता है, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ज़्यादा 3-4-5 सेकेंड के क्वेश्चन ये तक। ठीक है, ये सब क्या होते हैं 3-4-5-6 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं। बस केवल हमने क्या करना है दिमाग में सेट कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले हमें क्या मान लेना है कि उसका जो वास्तविक संख्या क्या है 100 है। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या है 100 है। अब इसमें अगर 10% कम करेंगे तो इसमें -10% करेंगे तो बचेगा कितना हमारा 90। ठीक है, बचेगा कितना हमारा 90। फिर परिणामी संख्या यानी कि जो हमें 90 मिला है उसमें 20% फिर कम करेंगे। अब हमारा देखो ये क्या है हमारा परिणामी है, यानी कि जो मिला था 10% कम करने के बाद, अब 90 का 20% हमें क्या करना है कम करना है। तो 90 का 20% मैंने प्रतिशत निकालना पहले वीडियो में बताया था कि 90 का अगर 10% निकालेंगे, 90 का अगर 10% निकालेंगे तो 9 आएगा, और अगर इसका 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 90 का 20% कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी कि इस संख्या में हमने क्या करना है 18 और करना है, कम कर देना है। तो कितना बचेगा 72। ठीक, कितना बचेगा 72। यहाँ पे क्या किया कि हमने 20% 90 का कम कर दिया, बचा कितना 72। तो अंत में कमी का प्रतिशत, तो अंत में कमी का प्रतिशत क्या निकालेंगे, प्रारंभिक हमारा क्या था 100 था और अंत में कितना मिला 72। तो कमी का प्रतिशत क्या हो जाएगा 100 - 72। ठीक, कमी का प्रतिशत हमारा क्या हो जाएगा 100 - 72 इज इक्वल टू 28%। ठीक, कितना आएगा 28%। ठीक, हमें क्या मानना, हमें मानना क्या है, हमें ये मानना है कि जो हमारी संख्या है वो 100 है, उसमें फिर हमने क्या किया 10% कम किया, हमारा 90 आया, 90 में 20% कम किया, 18 कम किया, 90 में से 18 माइनस किया 72 बचा। हमसे परिणामी पूछ रहा है तो जो कितना अंत में कमी का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि जो हमारा पहली संख्या थी और हमारी जो लास्ट में बची उसका अंतर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए इसका एक फार्मूला होता है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का फार्मूला होता है, कभी भी कहे कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, ठीक, और उसके बाद मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाता है, ये हमसे पूछे
तो हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला हमें लगा देना है x अपॉन 100 प्लस x, ठीक, x% अपॉन 100 प्लस x कर देना है, ये हमारा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारा हो जाएगा x की जगह पे हमारा क्या है 20, ठीक, x की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 20, बस यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो 20 अपॉन 120, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यानी कि 200 अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 6 इज इक्वल टू 50/3, 50 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना बचा 2 0, 3 6 जा 18, 2/3%, ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 16 सही 2/3%, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का वो भी है शायद। अगला क्वेश्चन है, दूध का मूल्य 25% बढ़ गया तो दूध के खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जाए कि दूध पर खर्च पूर्ववत रहे। फिर वही फार्मूला हमें लगा देना है, x अपॉन 100 प्लस x, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है 25, ठीक है, इंटू 100 भी है यहाँ पे फार्मूले में, तो ये हमारा हो जाएगा 25 अपॉन 100 प्लस x इंटू क्या हो जाएगा 100% पूछ रहा है हमसे, तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया है 25 नहीं लिखा है, तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 अपॉन 125 इंटू क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे फार्मूले में 100 भी है, ध्यान रखना, यहाँ फार्मूले में 100 भी लिख दे रहे हैं, इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक, ये हमारा क्या है फार्मूला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20%, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20%। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। यदि किसी किताब का मूल्य पहले 30% घटाया जाता है और फिर 40% बढ़ा दिया जाता है तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, ठीक। ये जो अभी हमने इसके पहले जो दो क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का क्वेश्चन है। मैंने माना कि किताब का मूल्य क्या है 100 रुपये, ठीक, ये क्या है किताब का मूल्य, किताब का मूल्य मैंने माना 100 रुपये है, ठीक। अब देखो पहले क्या है 30% घटाया जाता है, यानी कि 100 में से 30% क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, ठीक, 100 में 30% घटाएंगे तो कितना बचेगा 70, फिर 40% बढ़ा दिया जाता है, यानी कि अब 70 में क्या कर रहे हैं 40% बढ़ा रहे हैं, तो देखो 70 का 10% कितना आएगा, 70 का 10% हमें मिलेगा 7, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक, यानी कि 70 का अगर 10% निकालेंगे 7 तो इसका 40% कितना होगा 28, और कितना है 40% को क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे 70 में 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 98, ठीक, कितना हो जाएगा 98। तो किताब की कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा, तो पहले देखो क्या है, पहले 100 रुपये था, अब वो किताब कितने की बिक रही है 98 की, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया 2% की कमी आई, कितने प्रतिशत की कमी आई 2% की कमी आई, ठीक, इज इक्वल टू कितना आया 2%, यानी कि जो किताब है 2% घाटे में बिकेगी, कितना आएगा इसका आंसर 2, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग ये जो है संख्याओं से संबंधित प्रश्न थे, अब जो भी सेट लाऊंगा वो जो है इनकम और एक्सपेंडिचर, आय खर्च और बचत से संबंधित प्रश्न होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएगी।
अदरवाइज अगर आप खोल रहे हैं 5 मिनट देख रहे हैं बंद कर दे रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।